Dear viewers, Healthy Lifestyle by फरजान इरफान। आज का जो मैं टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ वो इसी जो मेरे YouTube चैनल का नाम है इससे रिलेटेड है, क्योंकि आपकी एक हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल के अंदर ये दो केमिकल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, जिसकी कमी बेशी से आपको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको प्रॉपर करने से आप किस तरह एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो इसी बात पे आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। सो व्यूअर्स, एक केमिकल जो ब्रेन में होता है उसको कहते हैं डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको हेल्प हैं रेगुलेट करने में आपकी डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को। डोपामाइन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंसान की फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। सेरोटोनिन जो है वो आपके इमोशंस, इनफैक्ट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका प्रोसेस इस तरह से है कि सेरोटोनिन जो केमिकल है वो कैरीज करता है मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स, बॉडीली फंक्शंस को। डोपामाइन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंसान की फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। सेरोटोनिन जो है वो आपके इमोशंस, इनफैक्ट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका प्रोसेस इस तरह से है कि सेरोटोनिन जो केमिकल है वो कैरीज करता है मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स जो कि ब्रेन में होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, आपकी पूरे जिस्म। सेरोटोनिन का जो मेन की रोल है वो है बॉडी फंक्शन में मूड को अच्छा रखना, अच्छी नींद लेना, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना, वूंड हीलिंग में मददगार होना, आपकी बोन हेल्दी रहें, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और मैरिटल लाइफ जो है हस्बैंड एंड वाइफ की वो प्लेजरेबल बनाता है। डोपामाइन जिसे डीएबी कहते हैं उसका जो मेन रोल है वो है रिवॉर्ड और मूवमेंट रेगुलेशन जो कि ब्रेन में चल रही है। डोपामाइन की जो प्रोडक्शन है वो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जिसे बॉडीज़ में मौजूद होता है और वहाँ से ये रिलीज़ करता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ये एक मेजर कंपोनेंट है ब्रेन का जिसे रिवॉर्ड सर्किट भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ग्रे मैटर होता है जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब विच इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस और इसका भी बड़ा रोल होता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल फंक्शंस में। अब आपको बताती चलूँ कि ये जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इस चीज़ में प्रमोट करते हैं आपको कि आपका जो मूड है उसको खुशगवार रखें, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आए, यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स को और सैडनेस को दूर करता है। तो सोचें कितना इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेरोटोनिन है इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है और डोपामाइन जो है वो आपको अच्छा फील कराता है। ऑक्सीटॉक्सिन इज़ अ कडल हार्मोन, यानी कि आप हक करने को आपका दिल करता है। अब मैं आपको जो कि डोपामाइन और सेरोटोनिन को इंक्रीज करता है लेवल बगैर किसी मेडिकेशन के। नंबर 1 एक्सरसाइज।
रेगुलर एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे ईच डे आपका इम्प्रूव्स करेगा ओवरऑल मूड को। फिर आपने स्पेंड करना है टाइम नेचर के साथ। जो नेचर हासिल कर सकते हैं, आप पार्क में चले जाएं, आपके घर के सामने कोई ग्रीनरी नज़र आ रही है, आपके घर में आप प्लांटिंग करें, उससे नेचर को लें। आप आसमान पे देखिए, किसी तरफ ये जो नेचर भी, उसमें अपने आप को थोड़ा टाइम लगाएं। न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, गुड न्यूट्रिशन। मेडिटेशन में मेडिटेशन आती है, और बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए द बेस्ट थिंग कि हम नमाज 5 वक्त की पढ़ें, वो हमारी मेडिटेशन बेस्ट है। ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंकफुलनेस, आप खुश हो, कोई अच्छी अचीवमेंट है या कुछ, तो उसका आपके अंदर उस अचीवमेंट के खुशगवारी आनी चाहिए। फिर ऑयल्स होते हैं, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, पिक्टोरल्स में भी ये डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अचीवमेंट्स, अगर डेफिनेटली हर इंसान जब तक बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, वो उसकी ज़िंदगी बेमायने हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होने चाहिए, और जब वो अचीव हो जाएं तो उस पर आपको खुशी महसूस होगी। देन अनदर थिंग, हैप्पी मेमोरीज। हमेशा जो आपकी, देखें ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर ऐसा मैं कह ही नहीं सकती कि ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह ने हमें दुख ही दुख दिए। हमारे पास खुशी के चाहे कुछ ही लम्हात, कुछ ही टाइम हो, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरली आपका डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो हैप्पी मोमेंट्स आपका ख़जाना है, आपको खुश रखने का, पॉजिटिविटी की तरफ लाने का। और जो तरीके हैं नेचुरल वे जिससे आप डोपामिन लेवल स्पेशली इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप जो डाइट है वो हाई इन मैग्नीशियम एंड टायरोसिन रिच फूड, ये भी पिक्टोरल फॉर्म में हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये हेल्प करती है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डोपामिन प्रोडक्शन, और टायरोसिन जो है वो एमाइनो एसिड है, और आपको पता है एमाइनो एसिड के भी क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, अमाइनो एसिड का आप जाके बिल्कुल सर्च करेंगे तो आपको उसके भी बेनिफिट्स नज़र आएंगे। इंगेज करें एक्टिविटीज़ में जो आपको खुश करती हैं, आपको रिलैक्स्ड करती हैं, यानी कि कोई वो एक्टिविटीज़ आप करें मुख्तलिफ़ किस्म की, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर वो एक्टिविटीज़ सवार कर लें जिसमें आप खुश नहीं होते, आप रिलैक्स नहीं होते। तो दे आर सो मैनी एक्टिविटीज़, मगर वो एक्टिविटीज़ जो आप पैशनेट है जिसके बारे में, आप उससे खुश भी होते, आप उससे रिलैक्स भी होते, आप उससे थकते नहीं हैं, उन एक्टिविटीज़ को इंगेज करें। ये भी आपका डोपामिन लेवल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। अब हम फूड की तरफ आते हैं। मैं 7 तरह के फूड्स आपको बताती हूँ जो कि हेल्प कर सकते हैं आपके सेरोटोनिन लेवल को हाई करने में। एग्स, अंडे, प्रोटीन बहुत होता है अंडे में, सिग्निफिकेंटली ये बूस्ट करता है आपका ब्लड प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन अकॉर्डिंग टू 2015 की रिसर्च। चीज़ ज़बरदस्त, आई थिंक से सभी को पसंद होगी। चीज़ कहते हैं मोटा करती है, पर एक मिकदार के अंदर देख के इज़ अनदर सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगेन एन अमाइनो एसिड, और ये नीड करता है स्पेशली
नॉर्मल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स के लिए भी. माउथ वाटरिंग पाइनएप्पल्स, आई लव पाइनएप्पल्स. टोफो, टोफो जो है वो होममेड बनाया जा सकता है, जिसको हम पनीर कहते हैं. इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, हाउ टू मेक टोफो एट होम. देन सैल्मन, ये एक रिच प्रोटीन फिश होती है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. नट्स एंड सीड्स. टर्की, टर्की बहुत कम हमारे मुल्क में खाई जाती है, मगर टर्की आप सोचिए कि ये आपका इंक्रीज़ करती है डोपामिन लेवल. नट्स एंड सीड्स मैं आपको बता चुकी हूँ. अब ये वो 7 डोपामिन बूस्टिंग फूड्स हैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ. नॉन वेजिटेरियन फूड में आप पिक्चर्स में देख रहे हैं. देन वेजिटेरियन प्रोटीन, मिल्क एंड डेयरी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, कॉफ़ी. ये नहीं कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लें कि ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाए. ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगेन रिकैप थोड़ा सा कर देती हूँ. 10 बेस्ट वेज टू इंक्रीज डोपामिन level. This is a recap. Eat lots of protein. प्रोटीन बहुत खाएं. प्रोटीन चार्ट आप नेट पे जाके आराम से आपको मिल जाएगा. But eat less saturated fat. Consume probiotics. Eat velvet bean. इसको कहते हैं मखमल की फलियाँ जिसको. And again, जैसे पहले बताया, exercise one way or the other. नींद, स्पेशली रात की एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की नींद बेस्ट है. अगर रात की आप नींद नहीं लेते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो है रात की नींद के टाइम पे रिलीज़ होता है. लिसन टू द म्यूज़िक. सोचे, इट्स सिंपल. आप अच्छी म्यूज़िक सुनने से भी आपको नेचुरली ये हार्मोन मिलता है. मेडिटेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तरीक़ेकार डिफरेंट हैं. हम बीइंग अ मुस्लिम नमाज़ पढ़ के 5 टाइम मेडिटेट करते हैं, और ये सिंपली वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, रेगुलर प्रैक्टिसेस, और ये मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में आपको हेल्प आउट करेगी. गेट इनफ सनलाइट. सनलाइट बहुत ज़रूरी है. देखिए, इतनी गर्मी होती है तो लोग अमूमन अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, एसी चला देते हैं, जिसकी वजह से आपको सनलाइट तो बिल्कुल गई, ऊपर से आपकी बोन वीकर हो जाती है. तो प्लीज़, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको सैड कहते हैं, SAD. इट्स अ कंडीशन इन विच पीपल फील सैड, डिप्रेस्ड ड्यूरिंग विंटर व्हेन दे आर नॉट एक्सपोज टू इनफ सनलाइट. सोचिए आप, यानी जब आपको सनलाइट, सर्दियों में आपको देखें, सर्दियों में आपको डिप्रेशन से फीलिंग मिल रही हो क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही. सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट्स वेल नोन दैट द पीरियड्स ऑफ लो सनशाइन एक्सपोजर कैन लीड टू रिड्यूस लेवल्स ऑफ मूड बूस्टिंग, neurotransmitter, dopamine, and that sunlight exposure can increase them. यानी कि अगेन सनलाइट आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन इन हार्मोन्स लेवल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. देन 10th थिंग आर द सप्लीमेंट्स. आपकी बॉडी को विटामिन्स की, मिनरल्स की नीड है, आयरन की नीड है, जिसकी वजह से डोपामिन जो है लेवल इंक्रीज होता है. विटामिन B3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स इट्स. ये नहीं, हर बॉडी पार्ट को आपकी ज़रूरत है इस विटामिन B3 की. एज अ सप्लीमेंट जो विटामिन है वो आपको लेवल वो आपको हेल्प करेगा आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में, आर्थराइटिस को ईज़ करने में, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में, और दूसरे अदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स. फोलेट एंड विटामिन C बड़ी ज़रूरी है. To boost your mood, you can increase serotonin level. Again, I'll say in the end, exercise regularly. Exercise regularly. According to a 2016 review, exercise can increase serotonin level as well as brain-derived neurotrophic factor, which is BDNF activity. So,
Improve your diet, improve your sleep, improve your activities, improve your food, and this will make your life a healthy, happy, beautiful life. I can guarantee you. So viewers, उम्मीद करती हूँ कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और आप अपनी लाइफ को हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ में तब्दील करने की कोशिश भी। आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजान इरफान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स देना ना भूलिए और अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।